नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज मैं आपके लिए ना तो कोई मंत्र लेकर आई हूँ, ना ही उसका अर्थ लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंत्र के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि वह क्या बातें हैं जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं मंत्र क्या होता है। मंत्र अक्षरों और शब्दों के समूह से बनने वाली जो ध्वनि होती है उसे मंत्र कहते हैं। अब मंत्र करने के क्या सही तरीके हैं और क्या नियम हैं, यह जान लेते हैं। मंत्र जाप करते समय हमेशा दाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप माला से जप करें तो हमेशा दाएं हाथ से ही करें। माला पर हाथ के नाखून नहीं लगने चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए हमेशा रुद्राक्ष, हल्दी, चंदन या तुलसी की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्रचित कर कर बैठना चाहिए। माला के हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए। दूसरे से माला लेकर यानी किसी और व्यक्ति से माला लेकर मंत्र का जाप उस माला से ना करें। मंत्र का जाप हमेशा जमीन पर बैठकर करना चाहिए। मंत्र जाप किसी शांत जगह पर बैठकर शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। समय के अनुसार ही बैठने की स्थिति होनी चाहिए। जैसे यदि आप सुबह के समय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर बैठकर मंत्र का जाप करें, और यदि आप शाम को मंत्र का जाप कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर बैठकर मंत्र का जाप करना चाहिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद मंत्रों का जाप शुरू करना चाहिए। अब बात करते हैं मंत्र जाप करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। मंत्र जाप करने से मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। इससे मन को केंद्रित करने में आसानी होती है। मंत्र जाप से ध्यान में सुधार आता है। मंत्र जाप से एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती है। मंत्र जाप से भावनात्मक और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है तथा मंत्र जाप से शरीर और आत्मा शुद्ध बने रहते हैं। अब जानते हैं मंत्र हम कितने तरीके से कर सकते हैं। मंत्र जाप हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है मानसिक, दूसरा है वाचिक और तीसरा है उपांशु। पहले बात करते हैं मानसिक जप के बारे में। मानसिक जाप को सबसे उत्तम माना गया है। मानसिक जाप में हम मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते हैं, जो किसी को सुनाई नहीं देता। इसे कहते हैं मानसिक जप। दूसरा होता है वाचिक जप। वाचिक जप में मंत्र का उच्चारण जोर जोर से बोलकर किया जाता है, जो सभी को सुनाई देता है। उसे कहते हैं वाचिक जप। तीसरा होता है उपांशु जप। उपांशु जप में हमारे होठ हिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मंत्र का उच्चारण धीमी गति से यानी धीरे धीरे किया जाता है, जो किसी को सुनाई नहीं देता, सिर्फ हमें सुनाई देता है। उसे कहते हैं उपांशु जप। आपको यह जानकारी कैसी लगी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।